नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। इस सेशन में मैं आपके साथ 4 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर करूंगा। साथ ही इसमें एक या दो क्वेश्चन आपको वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी देखने को मिल सकते हैं। ये इसलिए ऐड किए जा रहे हैं कि RS प्री 2023 में वर्ल्ड करंट अफेयर से भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन दिए जाएं। यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे अपने 4 सितंबर 2023 के इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पर। अपने ये पहला क्वेश्चन है जो आदित्य L1 से संबंधित रहेगा साथियों। इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे और जो इस आदित्य L1 था उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। आपके सामने रहा पहला प्रश्न है, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जो कौन है, पूछा गया है कि आदित्य L1 की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो कौन है, उसके बारे में पूछा गया है। आदित्य L1 क्या है, आपको ही पता है कि सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए इसरो के द्वारा एक मिशन है जो लॉन्च किया गया है, उसका नाम है आदित्य L1। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि आदित्य L1 क्या है। तो आदित्य L1 है जो इसरो के द्वारा एक मिशन है कि वो सूर्य के ऊपर जाएगा, सूर्य के बारे में अपने को जानकारी देगा, उसके लिए लॉन्च किया गया है आदित्य L1। इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछेगा आदित्य L1 जो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों निगारा साजी। कौन है, निगारा साजी। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 है साथियों, जिस परीक्षा का जितना लेवल होगा उस हिसाब से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, पूछे कन्फर्म जाएंगे। जिस प्रकार की परीक्षा का लेवल होगा उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका आंसर होगा निगारा साजी। अब ये निगारा साजी कहाँ की है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये तमिलनाडु की रहने वाली है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ की है, तमिलनाडु की रहने वाली है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो लेवल की परीक्षाएं होती है उच्च लेवल की, उनमें पूछ लिया जाता है कि जो निगारा साजी है प्रोजेक्ट आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया, तो उनका संबंध है जो किस राज्य से रहा, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु से। आदित्य L1 को PCLV C-17 रॉकेट से है लॉन्च किया गया। इस पर तो अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया, किससे किया गया। CL1 आदित्य L1 को PSLV C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसके अलावा आदित्य L1 को अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में भी अपने कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में भी इसको कहा जा सकता है कि ये इसका उद्देश्य तो ये है कि सूर्य के बारे में अपने को जानकारी देंगे, लेकिन इसको एक अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में भी बोला जा सकता है। तो साथियों ये पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ सकता है आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी, तो आपका आंसर होना चाहिए निगारा साजी थी। इसके अलावा इनका संबंध पूछे तो इनका संबंध रहेगा तमिलनाडु से। इसके अलावा इसको कहां से लॉन्च, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-17 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि अमेरिका का कोई राज्य है उसने अपने जो अक्टूबर महीना है उसको हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अमेरिका के किस राज्य ने, अक्टूबर महीना होता है अपने नवरात्रा बोलते हैं वो शुरू हो जाते हैं अक्टूबर महीने में, जिसके चलते वहां पर जो जॉर्जिया राज्य है उसने हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में अक्टूबर माह को घोषित किया है। इसकी जानकारी वहां के वर्तमान जो गवर्नर है ब्रायन कैंपेन ने दी। उन्होंने बताया कि हम अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने कहा जो हिंदू की संस्कृति है, उन्होंने काफी यहाँ पर जो अमेरिकी हिंदू रह रहे हैं उन्होंने अमेरिका के विकास में काफी सहयोग दिया है, जिसके चलते जॉर्जिया राज्य में है जो अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में बनाया जाएगा। भारतवासियों के लिए भी काफी गौरव की बात रहेगी। इस प्रकार का प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। RS प्री 2023 और SI का जो एग्जाम है साथियों उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि RS प्री और जो भी SI का एग्जाम होता है उसमें एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री
जो होते हैं चर्चा में उसके बारे में पूछा जाता है। आरएस परी और एसआई में आप पुराने पेपर देख लीजिए, मैंने इन्फ्यूजन नोट्स के जो यूट्यूब है उस पर 10 के आसपास है जो एग्जाम कराए हैं पुराने, जिसमें एसआई का भी है और आरएस के भी है। मैंने नोट किया है कि आरएस परी और एसआई में है जो पुराने पेपरों के हिसाब से बता रहा हूं कि इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो चर्चित होता है वर्ड में उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न मैंने आपके लिए ऐड किया। आपसे पूछा गया है कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति हैं जो अभी कौन बने हैं, तो थर्मन संगमुरत्नम बने हैं। कौन बने हैं? थर्मन संगमुरत्नम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये भारतीय मूल के हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये कहां के हैं? ये भारतीय मूल के हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां के हैं? ये भारतीय मूल के हैं। 9वें राष्ट्रपति बने हैं। कहां के बने हैं? सिंगापुर के बने हैं। कौन बने हैं? थर्मन संगमुरत्नम। और साथ में इनको जो वोटिंग प्रतिशत है उनमें 17.4% वोट इनको प्राप्त हुआ है। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछ ले इनको कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ, तो 17.4% इनको वोट है जो साथियों प्राप्त हुआ। कौन बने? थर्मन संगमुरत्नम बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ की रेटिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ की रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके एग्जाम में तो ये पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी और बाकी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें A+ की रेटिंग दी गई है, तो शक्तिकांत दास है उनको दी गई है। और ये आरबीआई जो बैंक अपने उसके गवर्नर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई बैंक है उसके ये गवर्नर है। इनके अलावा किसको मिला है, तो ये बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड व वियतनाम 2 देश और हैं, उनके बैंकों को भी है जो मिला है साथियों। टोटल 3 को मिला है। कौन कौन? स्विट्जरलैंड व वियतनाम के जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, उनको भी मिला है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अपने इंडिया में मिला है शक्तिकांत दास को, ये आरबीआई के गवर्नर है। इसके अलावा वियतनाम व स्विट्जरलैंड है, उनके जो केंद्रीय बैंक है उनको भी A+ की श्रेणी में चुना गया है, यानी रेटिंग मिली है। इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, तो इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पर्सन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ है जो टास्क फोर्स की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ भारत ने ये टास्क फोर्स की समझौता किया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत का जो भी व्यापार होता है साथियों, चीन के साथ तो अपने घाटे में व्यापार करते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है उसमें अपने को कुछ प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा गया है कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ है जो टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो अमेरिका इसका आंसर रहेगा। अब दोनों के बीच ये शुरुआत हो गई। इसमें बताया गया कि दोनों देशों का लक्ष्य है कि 1 दशक के भीतर दोनों देशों के बीच व्यापार है जो 100 अरब डॉलर, कितना? 100 अरब डॉलर का व्यापार है करने का लक्ष्य है 1 दशक के अंदर। कितना? 100 अरब डॉलर का अमेरिका और भारत के बीच इलेक्ट्रॉनिक में जो ये समझौता हुआ, यानी टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है अमेरिका और भारत के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने आगे हैं कि पहले प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहां शुरू हुआ? यह पूछा गया है कि पहले प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 से कहां शुरू हुआ? तो यह लद्दाख में शुरू हुआ। इसमें कितनी टीमें भाग ले रही है यह भी अपने को पता होना चाहिए। 4 टीमें इसमें साथियों भाग ले रही है। प्रथम है, हाल ही में पहले यानी प्रथम है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहां शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ। इसमें 4 टीमें हैं जो भाग ले रही है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान निदेशक कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया कि हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए मनीष देसाई हैं
जो बने हैं। ये किसका स्थान लेंगे? राजेश मल्होत्रा का स्थान लेंगे। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान निदेशक बने हैं मनीष देसाई, ये किसका स्थान लेंगे? राजेश मल्होत्रा का ये स्थान लेंगे। सूचना कार्यालय का गठन है जो 1919 में हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सूचना कार्यालय का गठन कब हुआ, तो 1919 में हुआ साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला प्रथम पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड बना है साथियों। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो जन्म पंजीकरण है उसको अब आधार के साथ है जो लिंक किया जा रहा है। ऐसा करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड बना है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम अगर कोई शुरुआत होती है तो साथियों वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रथम फिंडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण कहां हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ। कहां हुआ आपसे पूछा गया है, सीधा प्रथम है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐड कर लिया कि कहीं एग्जामिनर इसको पूछ ले। आपसे पूछा गया है कि प्रथम फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण कहां हुआ? तो जर्मनी में हुआ। इसमें प्रथम स्थान मिला WR टीम को और द्वितीय स्थान मिला फ्रीडम जो टीम थी उसको, तृतीय स्थान मिला MGDI टीम को। प्रथम स्थान किसको मिला? WR टीम को मिला, और द्वितीय स्थान है जो मिला टीम फ्रीडम को, और तृतीय स्थान मिला जो MGDI टीम थी वो इंडिया की थी उसको मिला। आगे है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन। छठवां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक बनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछेगा कि छठवां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक बनाया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 से 30 सितंबर तक बनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या रहेगी? सुपोषित भारत, साक्षर भारत व सशक्त भारत। ये इसकी थीम है जो साथियों इंपॉर्टेंट रहेगी। सुपोषित भारत, साक्षर भारत व सशक्त भारत इसकी थीम रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेंस 5 हॉकी एशिया कप 2023 है जो किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में मेंस 5 हॉकी एशिया कप 2023 है जो किस टीम ने जीता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत ने जीता। और किसको हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर जीता, वो भी पेनल्टी शूटआउट में। मेंस 5 हॉकी एशिया कप किसने जीता? आपका आंसर होना चाहिए भारत ने। किसे हराया? पाकिस्तान को हराया। तो साथियों ये जो 4 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण 11 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन है जो हमारी टीम के द्वारा वर्ल्ड करंट अफेयर्स की भी ऐड किए जा रहे हैं। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं वही मैं जानकारी शेयर करूं। कम समय में बेहतरीन आपको क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। यह प्रयास अगर साथियों आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।